नमस्कार प्रियो, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो पर। अगर अभी तक आपने हमारे जीवन के सत्य चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, और कमेंट बॉक्स पर हालेलुया आमीन जरूर लिखें। मेरे पुत्र, मेरे बात सुनो। इस वीडियो को आप देख रहे हो, इसका मतलब अब तू सब कष्ट से दूर होगा। मैं करूंगा। मेरा कहा सुन, आज तुझे एक अलौकिक एहसास होने वाला है। आज के दिन तेरा जीवन बदलने वाला है। आज मैं तुझे वह सब परेशानी से दूर करूंगा जो तेरे मार्ग में तेरे काम के बीच में आता था। तू कर्ज में डूबा था, लेकिन वह कर्ज अब मुझ पर छोड़ दे, मैं उसको चुकाऊंगा। तू रोग में था, लेकिन तू निश्चित हो जा, अब तेरा रोग मैं मिटाऊंगा। मैं वह बोल रहा हूं जिसका तू चिंतन करता है। पुत्र, अब मैंने तेरी सुन ली है। तू निश्चित हो जा, तू अपना मन शांत कर। मैं तेरे लिए तेरे शत्रुओं का नाश करूंगा, तेरी हर वह काम बनाऊंगा जो अब से पहले नहीं बना है। मेरे पुत्र, तेरे कर्ज 1 महीने के भीतर चुका दिए जाएंगे। और सुन, तेरा जो रोग था उसे भी मैंने ठीक कर दिया है। मेरे पुत्र, तूने दर दर ठोकर खाया है, लेकिन अब तेरे लिए बहुत सारे द्वार खोल दिए गए हैं जो पहले से बंद था। तुझे वह खुशी मिलने वाली है जिनकी तू चाह रखता था। तू जीने की इच्छा छोड़ दिया था, लेकिन मैं तुझे सच सच कहता हूं कि तू अब मेरे शरण में है। तुझे अब कोई कष्ट नहीं होगा। चारों दिशाओं से तेरे लिए खुशखबरी आने वाली है। तेरी जो कर्जदार थे, भरोसा और विश्वास किया है, इसीलिए आज मैं तेरे संग खड़ा रहूंगा और बैरियों को तेरे पास नहीं आने दूंगा। तेरे लिए मैंने एक बिछौना रखा है जिसमें तू अपने मन को शांत करेगा, और उसमें लेटेगा, जिसमें तुझे अपार शांति की अनुभूति होगी। मेरे पुत्र, तूने की पाप किया है, लेकिन वह सब क्षमा किया जा रहे हैं। और तू भी अपने अपराधियों को क्षमा करना। मैंने लोगों को प्रेम करना सिखाया है, और इसी प्रेम में तू भी चलना, ताकि लोग तेरी प्रशंसा करें। मैं तुझे सब सच सच कहता हूं कि मैंने पूरे सृष्टि को बनाया है। हवा, पानी, आज पूरे 5 तत्व मैंने रचा है। इसलिए मेरे पुत्र, तू मुझ पर कभी संदेह मत करना। मैं वह सब कुछ कर सकता हूं जिसकी तो कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए मेरे पुत्र, तू मुझ पर भरोसा और अटूट विश्वास रख। हाँ, एक बात है कि कुछ समय जरूर लग जाते हैं, लेकिन यह सब करना पड़ता है क्योंकि परीक्षा लेना पड़ता है। तेरे घराने वालों को मैं ऊंचा शिखर पर ले जाऊंगा। तेरे चाहने वाले बढ़ जाएंगे और तेरे नफरत करने वाले मिट जाएंगे, क्योंकि तेरे भाग्य में मैंने यही लिखा है। तेरे कारण कोई लज्जित न होने पाएंगे, क्योंकि तू सबको सम्मान देगा, तू सबका सम्मान करेगा, क्योंकि मैं तुझे यही सिखाया है। तू किसी पर अत्याचार नहीं करेगा, तू किसी को बुरी नजर से नहीं देखेगा, और तू किसी का और पके आए से रोटी नहीं छिनेगा, क्योंकि मैं तुझे रोटी देने वाला बनाया है। मेरे पुत्र, तू अपने जीवन में परिवर्तन का एहसास करेगा, क्योंकि मैंने तेरी वह सब काम बनाए हैं जो मुझे सामर्थ्य देता, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे पुत्र, मैंने तेरे लिए लहू बहाया है, तेरे लिए क्रूस पर चढ़ा। मैं मानव जाति के उनके सबों पाप के लिए मैंने अपना लहू बनाया है। मैं तुझे यह नहीं कहता कि तुम मुझे धन दौलत दे, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सब मेरे लिए व्यर्थ है। इसमें सिर्फ मनुष्य ही फंसते हैं। शैतान मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसमें मनुष्य सहज ही फंस जाता है। इसलिए है मेरे पुत्र, मैं तुझसे कहता हूं कि तू दुनिया की व्यर्थ बातों में कान मत लगा। तू मेरी ओर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझे उद्धार दूंगा, शैतान तुझे बर्बाद कर देगा। एक बात और तुझे बता दूं मेरे पुत्र, कि तू जब भी सही कार्य करने के लिए निकलेगा तो शैतान तेरे बीच में बाधा डालने की कोशिश करेगा, लेकिन तू अपना हिम्मत मत हारना, क्योंकि मैं तेरे संग खड़ा रहूंगा और तुझे वहां तक ले जाऊंगा जिसमें तुझे सफलता प्राप्त होगी। बस इतना है कि तुम मुझे याद रखना और मेरे बताए हुए रास्ता पर चलना। एक बात और बता दूं मेरे पुत्र, तेरे जीवन में वह घड़ी भी है जिसमें तू दुखी होगा, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना, क्योंकि मैं तेरे संग खड़ा रहूंगा। हे मेरे पुत्र, मैं तुझको बता दूं कि सुख और दुख जीवन का एक विशेष पहलू है जो लोगों की जीवन में आता और जाता रहता है। इसलिए तू हिम्मत रखना। एक बात और बता दूं मेरे पुत्र, परमेश्वर सबका कहाँ सुनता है,
किसी को अनदेखा नहीं करता, चाहे लूला लंगड़ा बहरा कोई भी हो। मैं सबकी आवाज को सुन सकता हूं, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। मैंने पवित्र बाइबल पर कई पवित्र दृष्टांत दिए हैं। बीज का दृष्टांत, राई का दृष्टांत, ऐसी कई दृष्टांत है जिसमें आपकी जीवन बदल सकता है और आपको नया जीवन प्राप्त हो सकता है। इसलिए मेरे पुत्र, मैं तुमसे कहता हूं कि तू मेरे वचनों पर ध्यान लगा और तेरा उद्धार होगा। तू लोगों को दिखावा मत कर, क्योंकि दिखावा ज्यादा देर नहीं रहता। जो सच्चाई है वह सामने आ ही जाता है। दिखावा करने से तेरा ही हानि होगा। इसलिए तू दिखावा मत कर, क्योंकि मैं सब जानता हूं कौन कैसा है। इसीलिए मेरे पुत्र, जो सच है वही रहने दे।